सुरीली धड़कन सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन, आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धड़कन। साथियों, आज शुक्रवार का दिन रात्रि के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास आपके साथ लेकर संदेशों और तरानों की सौगात। जी हाँ, आज का ये रंग है और भी विशेष, क्योंकि इसमें होते हैं आपके संदेश। सिर्फ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है जनाब, आपके संदेशों का कार्यक्रम है। मुख्य प्रधान आपके संदेश, और जो साथी संदेश भेजेंगे जाहिर है उनको शामिल किया ही जाएगा। और रेडियो धड़कन का तो हर बार यही रहता है कि हर श्रोता साथी को हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि भाई कई बार सामने लिखा हुआ संदेश या लिखा हुआ नाम कुछ नटखट हो जाते हैं और हमारी आंखों से इधर या उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नज़र ही आ जाते हैं हमें। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का नाम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। जी हाँ, दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। तो आपके दिल की बात किसी के अपने के दिल तक पहुंचाने के लिए आ गई हूं मैं। जी हाँ, क्या है आपके दिल में? बस फ्राइडे के फ्राइडे उन बातों को कह दिया कीजिए। रेडियो धड़कन के माध्यम से संदेश पहले ही तैयार रखा कीजिए और 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच आपको रवाना कर देना है हमारे इस स्टूडियो नंबर पर 9911118119। नंबर दोहराए देते हैं 9911118119। ये है हमारा नंबर। इस स्टूडियो नंबर पर तुरंत भेजिए अपने संदेश और हम आपके संदेशों को पढ़ेंगे और आपका जो गीत है वो भी सुनवाने की कोशिश अवश्य करेंगे। साथियों के लिए बता दें कि संदेश कोई भी हो सकता है। साथियों, किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अपने परिवार के लिए कुछ कहना चाहते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट खुद ही कह सकते हैं, लेकिन रेडियो धड़कन के माध्यम से कहेंगे तो वो बात भाई और हो जाती है ख़ास। किसी का रूठना मनोवल करना है तो कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। कोई भी खुशी की बात हो, सकारात्मक बात हो, वो आप कह सकते हैं हमारे माध्यम से, यानी कि संदेश लिख करके हमें भेज दीजिए अपने नाम व स्थान के साथ। और ये भी कुछ आपको नहीं लगता कि भाई हम किसी इंसान से कुछ नहीं कहना चाहते, ना रेडियो धड़कन से कुछ कहना सुनना चाहते, तो भाई प्रकृति की बात कर सकते हैं। जी हाँ, रिश्तों की बात कर सकते हैं और सामाजिक संदेश आप दे सकते हैं। अपने श्रोता साथियों के साथ कुछ कहना चाहते हैं, उनसे मुखातिब होना चाहते हैं संदेश के माध्यम से, तो वो भी कह सकते हैं। तो इतने सारे क्लूज़ हमने दे दिए हैं आपको। तो चलिए देखते हैं हमें पहला संदेश किन साथी का प्राप्त हुआ है। जिन जिन साथी के संदेश प्राप्त होते जाएंगे बस हम उनको लेते चले जाएंगे, उन संदेशों को शामिल करते चले जाएंगे। प्रथम संदेश रूप में हमें प्राप्त हुआ है संदेश झुमका सिटी बरेली से जिशान फारसी और तारिक इदरीसी का। लिख रहे हैं, सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत सुंदर संदेश आपका। लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक कार्यक्रम, दिल से दिल तक, महफिल गज़ल, स्वर संगम, शब्द गूंज, गीत आपकी पसंद के, हेलो धड़कन, रंग तरंग, सब रंग जैसे सभी कार्यक्रम सुपर डुपर चल रहे हैं। मुझे रेडियो धड़कन से दिल से मोहब्बत हो गई है। लिख रहे हैं, हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस मोहब्बत का। वैसे तो धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी धन्यवाद से भी ऊपर ये बात हम कह सकते हैं, और आभार भी छोटी बात होगी, लेकिन फिर भी धन्यवाद, आभार एक जो शब्द हैं वो हम कहे देते हैं, लेकिन आपका प्यार,
आपका स्नेह अनमोल है साथी। लिख रहे हैं आदरणीय नीता दीदी और जनाब ललित सर, आपने जो श्रोताओं को नए नए कार्यक्रम की सौगात दी है, जो उपहार दिए हैं, इसके लिए मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। रेडियो धड़कन जैसा कोई नहीं, हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। आगे हम भी कह देते हैं हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो हमने भी अपना संदेश दे दिया साथ ही। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने ज़िशान वारसी जी लिखी। हम सभी एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के दिल की बात सुनना हम सभी का काम है और स्नेह आदर भाव रखते हुए हर बात को कहना। बहुत सुंदर संदेश लिख रहे हैं कि आज गीत सुनना चाहता हूँ। आतिफ असलम की आवाज़ में, संगीत हिमेश रेशमिया का है और शब्द रचना मनोज मुंतशिर की है। तो ये गीत मैं सभी को सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ज़ीशान वारसी, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको अवश्य सुनवाएंगे। तो सुनते हैं ये गाना जो आज रेडियो धड़कन के फरमाइशी शो में पहली बार आ रहा है। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, दिल मेरी ना सुने मैं दिल की ना सुनूं। ऐसे में दिमाग से काम ले लीजिए जनाब, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है, हल तो निकालना ही है, सॉल्यूशन तो निकालना ही है। दिल की बातें हर किसी की समझ में नहीं आती, दिल की बातें हर किसी की समझ में नहीं आती, सिर्फ उन्हें ही आती है दिल में जिनके मोहब्बत घर कर जाती है और जिनके दिलों में मोहब्बत घर कर चुकी है। तो बस भेज दीजिए मोहब्बत का एक संदेश हमारे नाम, रेडियो धड़कन के नाम। जी हाँ, रेडियो धड़कन से हम प्रसारित करेंगे वो बात जो आप अपने दिल की बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं। कह डालिए दिल से दिल तक वो बात। और अब दिल से दिल तक कौन कह रहे हैं, क्या बात, देखते हैं। ये हमारे साथी हैं, कौन है? ग्राम चांदूर बिस्वा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये क्या कह रहे हैं हमारे साथी? दीदी सादर प्रणाम जी। मैं किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, राज गवई, ग्राम चांदूर बिस्वा महाराष्ट्र से संदेश देना चाहते हैं। नरेंद्र नरवाड़े जी, आपको मिलने के लिए हम सब परिवार के साथ में बुल्ढाना के लिए निकले और इतनी ज़ोरदार बारिश हुई कि रास्ते से हमें घर वापस लौटना पड़ा, बिल्कुल बेमन। और नरेंद्र नरवाड़े जी, हम रेडियो स्टेशन रेडियो धड़कन के माध्यम से दिल तक संदेश देना चाहते हैं कि बारिश खुलते ही हम सब परिवार के साथ में बुल्ढाना आपको मिलने आ जाएंगे। और नीता दीदी, हमारा ये संदेश नरेंद्र नरवाड़े जी के दिल तक पहुंचा दीजिए। हमारे दिल का ये संदेश है नरेंद्र नरवाड़े जी के दिल तक पहुंचाने वास्ते। तो ये हमारा संदेश ज़रूर शामिल कर दीजिएगा और गीत हो सके तो सुनवा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज संदेश प्रधान कार्यक्रम है तो हम भी चाहेंगे कि सबके संदेश शामिल हो। और हमने अपनी दिल की बात कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपने बहुत प्यारी बात कही। बिल्कुल बारिश का मौसम ऐसा बना हुआ है, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। और दिल्ली में भी कुछ इसी तरह का मौसम कल से चल रहा है। हालांकि बहुत तेज़ बारिश यहाँ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी
बहुत अच्छा मौसम बन पड़ा है, बहुत तीखी धूप नहीं है। और आप बता रहे हैं जैसे कि वाकई कहीं निकलें और एकदम से बारिश तेज़ हो जाए, परिवार के साथ हो हम, तो कम बैक फिर करना ही पड़ता है। कोई नहीं, ज़रा सा मौसम ठीक हो जाए, जैसा कि आपने कहा कि तो आप चले ही जाएंगे उनके यहाँ। तो नरेंद्र नरवाड़ी जी, उम्मीद है आपने जो दिल से संदेश एक निकला हुआ था आपके दिल तक पहुँच गया होगा। सुनवाते हैं ये गाना इनकी ही पसंद का। कहाँ से आए बदरा हो, कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा पलकों के सत रंगे दीपक, पलकों के सत रंगे बहुत ही सुंदर गीत, जिस तरह की इन्होंने बात कही और ठीक वैसा ही गीत इन्होंने भेजा, बदरा से संबंधित, बारिश से संबंधित, मौसम से संबंधित। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और देखते हैं कि इनके संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं, लगातार संदेश प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, आपको बता दें 9 बजे तक ही आप अपने संदेश भेज सकते हैं। 10 बजे तक कार्यक्रम प्रसारण ज़रूर रहेगा, लेकिन संदेश 9 बजे तक ही लिए जाएंगे। अपना संदेश ज़रूर लिखिए, संदेश प्रधान कार्यक्रम है ये। 9911118119 इस स्टूडियो नंबर पर लिख भेजें अपने संदेश। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है काठमांडू, नेपाल से गणेश प्रसाद हुजदार का। संग में है इनके संस्कार हुजदार और संस्कृति हुजदार। लिख रहे हैं कि हार्दिक नमस्कार, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दिल से दिल तक बहुत ही लाजवाब स्टार्टिंग हुई है और हमने जो गीत सुना हमारे साथी की पसंद का, बहुत ही सुंदर गीत, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं, बहुत ही प्यारा गीत लग रहा है। और रोज़ के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बात ही यही होती है कि हर रंग जो अलग होता है तो हर रंग का अपना एक अंदाज़ होता है। जैसे कि फिरोज़ खान जी का कार्यक्रम रहा या अन्य कार्यक्रम होते हैं शब्द गूंज, जिसमें शब्द अलग अलग होते हैं, तो हर शब्द के, हर कलाकार के जो गीत निकल करके आते हैं, जाहिर है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी गीत इतने सुंदर बन पड़ते हैं। तो रेडियो धड़कन की ये विशेषता है और यही विशेषता मुझे इसे आई लव यू कहने पर मजबूर कर देती है और मैं रेडियो धड़कन को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद हुजदार जी, आपके इस संदेश के लिए, इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए। लिख रहे हैं आज गबन फिल्म का गीत सुनना और सुनवाना चाहता हूँ और किसी को याद हुए
ये गीत मैं सुन रहा हूँ और किसी को क्या, मैं अपने सब साथियों को याद हमेशा हमेशा करता रहता हूँ। तो ये गीत आज सुनवा दीजिए। बिल्कुल सुनवाएंगे साथी। ये गीत आपकी पसंद का गबन फिल्म से ये गाना है जो आपने पसंद किया है। तो ये रहा आपका गीत। तुम्हारी पसंद बहुत याद आए, तुम्हारी पसंद बहुत याद आए, न पूछो ये दिन हमने कैसे बिताए, तुम्हारी पसंद बहुत याद आए। बहुत ही सुंदर गीत। बहुत दिनों बाद आज इस गीत को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अपने साथी की पसंद पर कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किनका संदेश अब नेक्स्ट हमें मिला है। और साथ ही बता दें कि हम देख रहे हैं कि हमारे कई साथियों ने 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच भी फरमाइश भेजी हुई है। तो कृपया गौर करें कि ये इंस्टेंट लाइव चॉइस कार्यक्रम है। आप कार्यक्रम सुन ही रहे होंगे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो आप दोबारा अपना संदेश हमें भेजिए, कुछ संदेश लिख करके। सिर्फ गाना ना भेजें कि गाना भेज दिया नाम, और वो तो आप रोज़ करते हैं और रोज़ प्रसारित होते भी हैं। तो कुछ डिफरेंट कार्यक्रम है, तो कुछ संदेश अपना लिख करके भेजें। जैसे कि अन्य साथी संदेश लिख करके दे रहे हैं, उनके संदेश शामिल किए जा रहे हैं। और हम बता भी चुके हैं किस तरह से संदेश आपको लिखना है, किन को लिख सकते हैं। जी हाँ, किसी को भी अपने दिल की बात पहुँचाना चाहते हैं तो वो आप रेडियो धड़कन को लिख सकते हैं, हम पहुंचाएंगे आपको आपके दिल की बात उनके दिल तक। यदि किसी इंसान को भी कुछ नहीं कहना चाहते तो प्रकृति है ना संदेश के लिए, तो प्रकृति का कोई संदेश दे सकते हैं, सामाजिक संदेश दे सकते हैं, श्रोता साथियों से कुछ कह सकते हैं। इतना विस्तृत प्लेटफॉर्म है, आपके जो विचार हैं व्यक्त कीजिए साथियों। कलम उठाइए और यानी कि डिजिटल कलम उठाइए और बस लिख डालिए अपना संदेश संक्षेप रूप में। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके संदेशों का। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ये संदेश भी वहीं से आया है जहाँ से पिछला संदेश हमें प्राप्त हुआ था। जी हाँ, कठमंडू नेपाल से सरोज दत्ता चंद्रा दत्ता का संदेश हमें मिला है। लिख रहे हैं, दिल से दिल तक, रेडियो के दिल से हमारे दिल तक गीत संगीत का कार्यक्रमों का जो सफ़र तय होता है बहुत ही सुंदर लगता है। इस मनभावन कार्यक्रम में शरीक होने वाले हमारे प्रबुद्ध एवं प्रखर श्रोता मित्रों के मनोभाव तथा सद्विचार सहज ही आपके हमारे हृदय के तारों को झंझनाने में बखूबी सफल हो रहे हैं। 35 वर्षों के शिक्षा विभाग की नौकरी से कुछ साल पूर्व अवकाश प्राप्त करने के उपरांत मेरी लेखनी कुछ थम सी गई है, लेकिन अब लेखनी को फिर से उठा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सर्वप्रिय नीता मैडम, आपके प्रस्तुतिकरण का निराला अंदाज और कोकिला जैसी मधुर वाणी का जादू मुझे भी कुछ मन की बात प्रस्फुटित करने में 100% सहायक सिद्ध हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र इस बात के लिए। आगे बढ़ते हैं इनके संदेश में। वस्तुतः दिल से स्वाभाविक रूप से मिल पाए तो फिर कहना ही क्या, अभी तो प्रेम पथिक किस घड़ी विरह के दावनल में झुलस जाए इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं रहता। सच तो यह है कि प्रेम से विरह किसी न किसी जरिए अपना दुष्प्रभाव दिखा ही देता है। ऐसे में प्रेमी का खुश मिजाज दिल तार तार हो जाया करता है और फिर गम की आंधी उसे संभालने नहीं संभलती। तभी तो बरबसी ये बयां जुबान से हम इस तरह के शब्द फूट पड़ते हैं, ये भाव
आ जाती हैं हमारी होंठों पर दिल से निकले हुए इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। और आज यही गीत मैं सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। प्यार की जीत फिल्म का ये गाना है, रफ़ी साहब की आवाज़ से सजा। और इस गीत में मैं सोरबी हवारी जी के नाम भी शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर करता हूँ। बिल्कुल जी, आपने दिल की बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश के लिए सरोज दत्ता मित्र, और ये रहा आपका गाना। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था, आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था, तूफान से तिनके बिखर गए, तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े। बहुत ही सुंदर गीत, दर्द के जो गीत हैं अनमोल रंग देते हैं, अनमोल मनोभाव उनके होते हैं। इसी तरह का ये गीत हमने अभी अपने साथी की पसंद पर सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको अगला गीत। और उससे पहले संदेश, हमारे किन साथी ने क्या संदेश भेजा है। राजकुमार कर्ण पटना से संदेश इन्होंने भेजा है। बड़प्पन यूं ही नहीं मिलता, ओहदे में छोटे इंसान को भी सम्मान देना होता है। सागर पार करना हो तो नाव को ही नहीं, नाविक को भी सलाम करना होता है। बहुत सुंदर संदेश आपने इन 4 लाइंस में बहुत सी बातें कह दी। राजकुमार कर्ण मित्र, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं। और हमारे कई साथी गीत भी लिख करके भेज रहे हैं, उनका नाम हम ज़रूर शामिल करेंगे। लक्ष्मण सिंह ठाकुर लिख रहे हैं अपने परिवार के संग सुन रहे हैं कार्यक्रम। छुरी छत्तीसगढ़ ज़िला कोरबा से इनका संदेश है। बलदेव दामोदर शामिल हो चुके हैं कार्यक्रम में। शेरी वडनेर महाराष्ट्र से अरुणा दामोदर के साथ, और दरियापुर बाबली से इनके साथ हैं गजानन येले और नवदीप येले। कमल बालूजा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक के साथ मजनू का टीला से। और किनका संदेश हमें प्राप्त हुआ अब? एक साथी का संदेश कहाँ चला गया? देख रहे हैं जी, देख रहे हैं। एन से नाम है उनका,
और सरनेम भी एन से है, मिल गए हैं वो। नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश नरवाड़े हैं राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं नीता मैम, प्यारी प्यारी बादल की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदों की और बिजलियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ आपको और ललित सर जी को और धड़कन परिवार को धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए, दिल को संभालते हुए नमस्ते। क्या बात है जी, आपने नमस्कार बड़े प्यारे अंदाज में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र नरवाड़े मित्र, बहुत ही प्यारा नमस्कार आपने दिया। मौसम की भी बात कह दी, दिल की भी बात कह दी, रेडियो धड़कन की भी बात कर दी आपने। तो लिख रहे हैं आगे, दिल ऐसी बात है जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक वो धड़कता है। तो क्यों ना ये बात दिल से दिल तक बताई जाए और दिल में पक्की बैठाई जाए कि हम सबको सही सलामत रहना, यानी अपने दिल को सही रखना है तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल से जुड़ी जो बातें होती हैं ना, वो हमें कई प्रकार की बीमारियां भी दे देती हैं। तो इसीलिए तो रेडियो धड़कन का ये कार्यक्रम है ना, दिल से दिल तक। तो कहिए ना दोस्तों, अपने दिल की बात दूसरे के दिल तक पहुंचाइए, अपनों के दिल तक पहुंचाइए, ताकि दिल की कोई समस्या आने ही ना पाए कभी भी। ये कार्यक्रम जब है तो क्यों ना अपने दिल की बात कही जाए। और आज मैं अपनी दिल की बात ये कहना चाहता हूँ, आप सबके दिल तक जो पहुंचाना चाहता हूँ वो ये कि हम सबको यदि सही सलामत रहना है, खुश रहना है, तो कसरत ज़रूर करें, क्योंकि कसरत, व्यायाम, सैर, ये सब चीज़ें हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम कह देते हैं हमें समय नहीं है, हमें सुबह यहाँ जाना होता है, शाम ऐसे करना होता है, हम तमाम बातें इस ओर बता देते हैं, लेकिन फिर भी साथी किसी न किसी तरह से समय निकाल करके योग, व्यायाम, सैर, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पक्के तौर से शामिल कर लीजिए। तो दिल क्या, हमारे सभी अंग बहुत ही अच्छे रहेंगे, तन और मन प्रसन्न रहेगा और हम रेडियो धड़कन से जुड़े रहेंगे। तो आंख बंद करके कानों से अपने पसंद के गीत सुनते रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे भी और मस्त रहेंगे। तो धड़कन में मगन होके हम ये संदेश देना चाहते हैं दिल से दिल तक कार्यक्रम में, और ये गीत हम सुनना चाहते हैं। फ़कीरा फिल्म का गाना हमारे ये साथी सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र नरवाड़े मित्र। ये गीत आपकी पसंद का जो है, हम सबकी पसंद का भी ये गाना है। नरेंद्र नरवाड़े जी, आपके प्यारे सुंदर से संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, भूख के मारे नींद नहीं आ रही इसलिए खाना खा रही है। तुम सो जाओ। फ़कीरा फिल्म का बहुत ही लाजवाब सदा बहार नगमा अभी हमने सुना। साथी की पसंद का कार्यक्रम में बढ़ती हैं आगे। अब देखते हैं किन के संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं या कौन जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबसे ज़्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का एहसास होता है। तो साथियों, ये एहसास नहीं होना चाहिए। तो समय रहते ही हम अपने रिश्तों को सुधार लें या उनमें कोई दरार ना आने पाए, इस ओर हमेशा प्रयत्नरत रहें तो बहुत अच्छा रहे। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, जैसे कि हमारा और रेडियो धड़कन का रिश्ता भी तो बन गया है, एक प्यारा सा रिश्ता। और इस रिश्ते के साथ साथ हम सब भी जुड़ गए हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो बस
प्यार से रिश्ता निभाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं यही अपने दिल की बात साथियों के दिल तक, सबके दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथी हैं, कौन है? अनिल जैन। जी हाँ, अनिल जैन जी का संदेश है। संग है इनके संयम जैन, मुस्कान जैन, बेबी आव्या और अंशिका और मास्टर जीवीएम जैन। अनिल जैन जी, बहुत सुंदर संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार, इस सुंदर से संदेश के लिए। लिख रहे हैं कि सिर्फ संदेश है आज मेरा, गीत में अपने साथी की पसंद के आनंद लूँगा। अस्तुपुरा ज़िला मऊ से जुड़ चुके हैं मज़हर अली अंसारी, रज़ा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इनके परिवार के सभी सदस्य भी साथ हैं। रिजवाना परवीन है, अब्दुल्ला आज़ाद भी हैं और कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इन्हें लिख रहे हैं। रवि कुमार राहुल जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, कस्बा बराड़ा, ज़िला अंबाला, हरियाणा से। इनके संग हैं रंजीत कौर, आकृति राहुल, ज्योति राहुल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, छोटी गुड़िया, नूर, नमन, गुरकीरत, विजेंद्र कुमार, जय जान हैं इनके साथ में। संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ गए हैं गुरमीत सिंह मेहता, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 दिल्ली से। लिख रहे हैं कार्यक्रम का आनंद बिल्कुल मैं ले रहा हूँ। रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम बहुत ही आकर्षित करते हैं हमें और हमारे भी दिल की धड़कन में बस गए हैं ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत सिंह मीता आपके संदेश के लिए। आरसी कामड़े जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिख रहे हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े। वसीम शेख जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। शेख हबीब, शेख अल्तमश, शेख छोटू बाई, साजन बेगम हैं इनके साथ और शेख फारूक, शेख वसीम, शेख इरफान, जीनत शेख, अफसाना होगा शायद, एफ की जगह शायद पी टाइप हो गया है, अफसाना शेख और फैज़ान शेख। आप हैं अवरपुर चंद्रपुर से। विश्वनाथ साहू जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। पंकज साहू, तिरुपति साहू संग हैं इनके, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से इनका ये संदेश नामों का हमें प्राप्त हुआ है। और आप हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा, गांधीनगर गुजरात से। चावला चौक गांधीधाम से रमेश मूलचंदानी, जय मूलचंदानी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। निसार सलमानी जुड़ चुके हैं, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। और कौन साथी जुड़ चुके हैं देखते हैं अभी। सुनील साठे जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं धूमालवाड़ी रोड, अकोले, ज़िला अहमदनगर से। सुनील साठे, लता साठे, शुभम और शुभांगी साठे। और अब देखते हैं किनका संदेश हमें प्राप्त हुआ था। ये साथी कौन है बताते हैं अभी देखकर। जी साथी हैं मंगल गेट मलकापुर से रामेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या तलेकर, हर्ष तलेकर और भारती ठाकुर। क्या संदेश लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ललित सर जी नमस्कार, दीदी जी नमस्कार, रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक नई पहल, एक नया कार्यक्रम दिल से दिल तक के लिए रामेश्वर तलेकर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोग्राम की रचना यूँ तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। मैसेज भेजो और तुरंत अपनी पसंद का गीत भी सुनो, मतलब हमारे दिल की बात भी शामिल हो जाए और गीत भी शामिल हो जाए। गीत ना भी हो तो दिल की बात तो शामिल बिल्कुल होगी ही। और हम सब श्रोताओं की तरफ से इस कार्यक्रम को बहुत हम प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो लिख रहे हैं क्यों ना मिले, रेडियो धड़कन है सबके दिलों की सुरीली धड़कन। और ललित सर जी और नीता दीदी की सुमधुर आवाज़ का जो संगम है, जो जादू है, उनके कार्यक्रम पेश करने का जो दोनों का अलग अलग अंदाज है
और श्रोताओं के प्रति जो उन दोनों का अपनापन है, और इसके अलावा ग्रुप में समय समय पर हाजिर रहकर एक श्रोता की भांति कमेंट करना, ये सब बातें दिल को छू जाती हैं। ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा जो रेडियो धड़कन में होता है। यदि ललित सर जी का कार्यक्रम होता है तो नीता दीदी जी हाजिर रहती हैं, ड्यूटी पर होती हैं, तो भी बताती हैं कि भाई मैं वहाँ से बिल्कुल कनेक्ट रहूँगी या नहीं रह पाते, कई बार ऐसा भी होता है। ललित सर जी का भी सेम नीता दीदी के कार्यक्रमों में कनेक्ट करते। तो ये जो बात है ना, ये भी एक ख़ास बात है जो हमने कहीं नहीं देखी, सिर्फ रेडियो धड़कन में देखी है। तो बहुत अच्छा लगता है हमें रेडियो धड़कन, क्योंकि रेडियो धड़कन की अपने आप में ये जो विशेषताएं हैं ना, वो हम सब श्रोताओं को अपनी ओर खींचती है। जो यहाँ रेडियो धड़कन सुनेगा वो बस रेडियो धड़कन का होकर रह जाएगा, ये मैं ऐसा दावे के साथ निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। और लिख रहे हैं क्या, हम सबके दिलों पर राज करते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी ललित सर जी और नीता दीदी को दिल से दिल तक मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र रामेश्वर तलेकर, आपने बहुत सारी विशेषताएं जो सही हैं बिल्कुल आपने लिखी। वाकई साथी, इसका बस 2-3 लाइन में मैं यही कहूँगी कि इस रेडियो स्टेशन को ओपन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि जस्ट ओपन कर लिया ऐप, इट्स फाइन कि गाना चलता रहेगा या हम कभी कभी उसमें बोल लेंगे श्रोताओं के नाम। नो, बहुत ही रिसर्च के बाद हमने ये रेडियो धड़कन ओपन किया है। ललित सर जी जो हमारे रेडियो धड़कन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने लगभग 9-10 महीने खोज की कि आखिर क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे साथियों ने ललित सर जी को कहा, चूँकि वो आकाशवाणी आरजे हैं, कि कुछ कीजिए और कुछ कीजिए। तो फिर हमने कुछ निर्णय बनाया, काफ़ी कुछ देखा, बहुत रिसर्च की, लेकिन रेडियो धड़कन के डायरेक्टर आरजे जो ललित कुमार जी, उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही कि रेडियो के बदले रेडियो, भले ही ऐप रेडियो, क्योंकि दूसरा रेडियो अगर हम ओपन करेंगे तो उसमें शायद 4-5 साल लग जाते जो होता है फ्रिक्वेंसी वाला। तो और हमारी श्रोता साथी इतना इंतज़ार बिल्कुल करने वाले नहीं थे, तो हमने इसीलिए इस रेडियो को खोलने का विचार किया, ओपन करने का। और ये आरजेस चैनल है, चूँकि तो हमको रेडियो के जो हमारे श्रोता हैं उनके बारे में सारी बातें पता हैं कि क्या वो पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते। तो ललित सर जी ने खोज करके इस रेडियो की शुरुआत की है, और इस शुरुआत में इसके बाद आप सब शामिल हुए, और आपका जो प्यार है हम सबको मिल रहा है, पूरे रेडियो धड़कन को मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपने जो भी बातें लिखी बिल्कुल सही है। हम विशेष तौर पर अपने सभी साथियों को प्यार, इज्जत, आदर, मान, सम्मान ये देना चाहते थे और हमने दिया, और आज यही प्यार हम सबको एक कर रहा है, एक कर दिया। आपके संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और आपने एक गीत के लिए हमें अनुरोध लिख भेजा है, तो आपका जो गीत है वो भी एक बहुत ही संदेशमय गीत है। आइए सुनते हैं रामेश्वर तलेकर की पसंद का ये गाना। इनके नाम और बता देते हैं, वंदना तलेकर, दिव्या तलेकर, हर्ष तलेकर, भारती ठाकुर, मंगल गेट, मलकापुर, महाराष्ट्र से। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है, सारे
तुम्हारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जी हाँ, हम भी यही कहते हैं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। इसी तरह की बात हमारे साथी कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत सुंदर संदेश हमारे साथी ने इस गीत के द्वारा हम सबको दे दिया, पहुंचा दी अपने दिल की बात हम सभी के दिलों तक। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले बता दी जिन साथियों ने अभी अभी सुनना आरंभ किया है, रेडियो धड़कन से इस समय चल रहा है कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। जी हाँ, पहले कोई फरमाइश आपको नहीं भेजनी थी, बस तभी के तभी जुड़ना है। आज तो संदेश भेजिए, आज संदेश प्रधान कार्यक्रम है, यानी कि जो कार्यक्रम का नाम रखा गया है उसकी सार्थकता आपको बता देते हैं। दिल से दिल तक, आपके दिल से जो भी बात निकलेगी सकारात्मक प्यार भरी, पहुंचाइए किसी के दिल तक जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। एक दिल नहीं, वो कई दिल भी हो सकते हैं। श्रोता साथियों के लिए भी तो कुछ कह सकते हैं ना आप। जी हाँ, सबके लिए कह सकते हैं। तो कोई एक बात पहुंचाना चाहे एक के दिल तक तो वो भी कह सकते हैं, सबके लिए पहुंचाना चाहे तो वो भी कह सकते हैं। मान मनोबल की बात भी कर सकते हैं, रेडियो धड़कन को भी कुछ कह सकते हैं। देखिए, हमने इतने सारे आपको बता दिए बातें, कुछ तो आपके माइंड में आ ही रहा होगा ना। तो बस डिजिटल अपनी कलम चला दीजिए। आज बिल्कुल फ्राइडे के फ्राइडे ये समय रहता है आपके दिल की बात का। जी हाँ, दिल की बात, आपके दिल की बात, हमारे श्रोता साथी के दिल की बात। गीत तो आप फरमाइश करके रोज सुनते ही हैं। आज दिल से दिल तक का सफ़र तय कर रहे हैं हम। जी हाँ, और अगर किसी इंसान को कुछ नहीं कहना चाहते या इंसानों को, तो भाई प्रकृति की बात भी आप कर सकते हैं, सामाजिक संदेश दे सकते हैं। कहने का अर्थ कुछ भी संदेश जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, सकारात्मक मोहब्बत भरा संदेश। 9911118119 इस नंबर पर लिख भेजिए। 8 to 10 मैजिकल आवर्स चल रहे हैं इस समय। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव सफ़र तय कर रहे हैं हम। रात्रि के 8:50 और 10 सेकेंड हो चुके हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में कौन कौन जानते हैं। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, ढोरपगांव खामगाम से योगेश वाशिमकर, सरिता वाशिमकर और परिवार के सभी सदस्य। और ये साथी हैं अशोक बोरोड़े, पद्मताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े, विकास बोरोड़े, ऋषिकेश बोरोड़े, वैष्णवी बोरोड़े पथरौट से। सामरा नगर अमरावती से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं संजय भाऊ सनगर, रेखाताई सनगर, सोनाली सनगर, रजत सनगर। और आप हैं छिंदवाड़ा एमपी से ग्रंथ ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, शिखा, नीलिमा, चंद्रभागा और उदय भान ठाकरे। और कौन जुड़ चुके हैं, ये साथी हैं पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर उल्लासनगर से। और आप हैं वासुदेव बोदवड़े, जिन्होंने एक संदेश भी लिखा है। तो भाई इस संदेश पे हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं। मतलब रुक जाने का मतलब इनका संदेश पढ़ते हैं। ग्राम भटगांव, टिग्गी तहसील, नांदुरा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से वासुदेव बोदवड़े। माधुरी बोदवड़े संग है इनके, आकाश कुमार बोदवड़े भी संग है। संदेश लिखा है इन्होंने, क्या पढ़ते हैं। लिख रहे हैं आदरणीय दीदी और ललिता जी, प्रणाम। प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले तमाम दोस्तों को चातक रेडियो श्रोता संघ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं वासुदेव बोदवड़े, वडगांव, टिग्गी तहसील, नांदुरा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से दिल की गहराइयों से एक बात बताना चाहता हूँ, सभी के दिल तक पहुँचाना चाहता हूँ, दिल से दिल का सफ़र तय करना चाहता हूँ। क्योंकि ये प्रोग्राम आज दिल की बात करने के लिए ही तो है। जब ऐसा सुअवसर आया है तो क्यों ना करूँ अपने दिल की बात। बिल्कुल करूँगा अपने दिल की बात, बिल्कुल कीजिए जी वासुदेव बोदवड़े जी। हम तो चाहते हैं आप सब अपने दिलों की बातें यहाँ कीजिए। आपके कहे तो मन की बात शब्द नहीं बोलेंगे,
दिल की बात कहने का प्लेटफॉर्म है रेडियो धड़कन, आपका अपना रेडियो स्टेशन। आगे लिख रहे हैं कि आज की स्थिति में ऑल स्टेशंस पर जितने भी हम कार्यक्रम सुनते हैं, प्रस्तुत होते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स में धड़कन के प्रोग्राम सबसे अव्वल तथा शीर्ष स्थानों पर विराजमान है। और मैं तो कहता हूँ दीदी, आप जैसी मीठी और सुरीली प्रस्तुति कहीं और सुनने को नहीं मिलती, और ललित सर जैसी गायकी और उनकी प्यार भरी अपनत्व भरी बातें, उनका अंदाज निराला है। इसीलिए तो हम रेडियो धड़कन के दीवाने बनकर हंसते मुस्कुराते रेडियो धड़कन के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। वाकई ये जादुई घंटे होते हैं 8 से लेके 10 तक। और मंगलवार भी जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होते हैं, और सभी प्रोग्राम्स का हम आनंद लेते हैं। और आप और ललित सर जी कड़ी मेहनत से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, ये बात बिल्कुल हम समझते हैं। कहने को तो ये 2 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन इसमें आप कितना बोलते हैं, कितना अपना गला दुखाते हैं, ये हम समझ सकते हैं। हमें 2 घंटे का अगर बोलने का कहा जाए तो शायद हम ना बोल पाएँ। और कई बार तो आपकी आवाज़ों से भी हमें ये बात महसूस हो जाती है कि अब आपको पानी पीने की ज़रूरत है, या आप सांस नहीं ले पा रहे तो भाई सांस लीजिए, हम तो बैठे बैठे यही कह देते हैं। तो ये बात है। तो और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि 25 श्रोता, 30 श्रोता, 2 श्रोता, 10 श्रोता के एक गाने की फरमाइश, तो पहले गीतों को लिखना, फिर उनको ये सोचना कि भाई कैसे हम एक कॉलम बनाएं कि हर श्रोता साथी उसमें शामिल हो। मतलब 25 गाने, एक गाना के लिए 25 फरमाइश है तो उन 25 को लिखना, फिर सिंगल फरमाइश भी होती हैं। तो ये सब हम समझते हैं श्रोता कि इतनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आप कार्यक्रमों को कर रहे हैं, और आपकी प्रस्तुति और हम श्रोताओं के प्रति इतना जो लगाव है हमें कहीं और नज़र नहीं आता। आपकी लोकप्रियता दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहे, यही उम्मीद के साथ आज एक गीत सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। भाई वासुदेव बुदवड़े जी, आपने बहुत सारी बातें कह दी और बिल्कुल सही कही है आपने। जो एक अंदाज़ा हमारी बात का लगाया, देखिए अभी अभी मैंने सांस ली समझ आ गई होगी हमारे साथियों को, क्योंकि जाहिर है जब हम बोलते हैं तो पता चल जाता है आपको कहाँ हमारा गला थोड़ा रुक गया है या हमने सांस ली है। बिल्कुल जाहिर है आवाज़ की दुनिया है तो, और आवाज़ की दुनिया के आप सभी साथी हैं, सुनते हैं तो समझते हैं। और जिस तरह से ललित सर जी और हम कार्यक्रम करते हैं, और ललित सर जी का तो क्या कहना, उनके तो गुनगुनाहट ही कमाल धमाल हो जाती है। बिल्कुल हम भी कायल हैं उनके गीत के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासुदेव बुदवड़े मित्र। और अब आपकी पसंद का ये गीत हम आपको बिल्कुल सुनवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीत है, और ये गीत हमारे एक साथी की और पसंद का है, ख़ास पसंद का। ये जो स्माइल प्लीज साथी हैं ना, उनकी पसंद का भी है ये। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही मनभावन गीत अभी हमने सुना अपने साथी की पसंद पर। वाकई एक से बढ़कर एक गीत पसंद कर रहे हैं हमारे साथी आज भी। जी हाँ, अब अगला गीत किनकी चॉइस का आ रहा है, किनका संदेश आ रहा है, देखते हैं, जानते हैं। और कौन जुड़ चुके हैं? गजानन नादरे जुड़ चुके हैं, मारुतराव पांचाल, पांडुरंग सालवे, दत्तराव कराले, रेशमा जी सोनटके, कहाँ से? गिरगांव सिलाई कोली महाराष्ट्र से। कह रहे हैं कि सुन रहा हूँ कार्यक्रम, बहुत मन भा रहा है कार्यक्रम। और हमारे ये साथी हैं, कौन है? इन्होंने कुछ संदेश भी, क्योंकि संदेश तो अलग से ही दिख जाता है ना, अलग से लाइंस उनकी नज़र आ जाती है।
सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह की एंट्री हो चुकी है दिल से दिल तक कार्यक्रम में। संग है इनके कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, सुषमा कपूर, नेपा नगर MP से। ये लिख रहे हैं दिल की नज़र से दिलों का एतबार हो गया। वाह वाह, क्या बात। दिल की नज़र से दिलों का एतबार हो गया, इस तन्हाई भरे मौसम में दिल को किसी से प्यार हो गया। अरे वाह, क्या बात है। प्यार की बातें तो भैया हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आगे क्या लिख रहे हैं, ये पढ़ते हैं। उस प्यार की कीमत वो भी क्या जाने जो किसी के दिल के करीब ना हो सका। रेडियो धड़कन की सदाबहार फिल्मी गीत ही मेरे दिल के इतने करीब हैं कि मैं उनका वर्णन शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और आज ये वाला गीत सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। कौन सा गीत? दिल अपना और प्रीत पर आई 1960 रिलीज़ फिल्म। इन्होंने ही ये जानकारी लिख करके दी है, सुदर्शन शाह मित्र ने। और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल मित्र सुदर्शन शाह, आपने बहुत अच्छा लिख करके भेजा, दिल को कनेक्ट करते हुए, रेडियो धड़कन को कनेक्ट करते हुए और गीतों को कनेक्ट करते हुए जो आपने एक सुपर अंदाज में अपनी बात दिल से दिल तक पहुंचाई, बहुत ही सुंदरता से पेश किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी कलम को नमन करते हैं हम। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, बहुत ही सुंदर, मन भावन, लोकप्रिय सदाबहार नगमा अभी हमने सुना अपने साथी की पसंद पर। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। 9:04 और 11 सेकेंड तक का सफ़र तय कर चुके हैं हम। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम चल रहा है। साथियों बता दें जिन्होंने अभी अभी सुनना आरंभ किया है, अभी के अभी आप हमें संदेश भेज सकते थे। जी हाँ, 9 बजे तक संदेश भेजने का वक्त था, तो जिन साथियों ने 9 बजे तक भेजे हैं उनको हम ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही सिर्फ गीत ना भेजें, कुछ संदेश लिख करके भेजें। गीत चाहे ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन कुछ दिल की बात ज़रूर कहें। जी हाँ, दिल की बात का प्लेटफॉर्म तो है आपका अपना रेडियो धड़कन, तो लिख डालिए अपने दिल की बात, जिनको भी कहना सुनना सुनवाना चाहते हैं। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इनका संदेश हमें अगला प्राप्त हुआ है। ये हमारे साथी हैं मोहन सिंघाड़ा, सौरभ आदित्य, इनकी एंट्री हो चुकी है कार्यक्रम में। जी हाँ, दिल से दिल तक का सफ़र तय कर रही हैं। ये भी कोटा राजस्थान में हंसते मुस्कुराते आनंद ले रही हैं कार्यक्रम का, लिख रहे हैं ऐसा। तो ये लिख रहे हैं, आज के दिन मेरे पसंदीदा कलाकार विनोद खन्ना जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। आज के दिन, हो सकता है आपने मैसेज कल टाइप किया हो या याद ना रहा हो। आज 28 तारीख है, 27
का उनकी पुण्य स्मृति थी। हमने गीत भी कल आपको सुनवाए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं ये, वो मेरे लिए आइडियल थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जीना सीखा, जिंदा दिली सीखी, बोलना सीखा और दबंगई भी सीखी। क्या बात है जी, आपने ये बहुत अच्छी बात लिखी कि सीखा। सीखने का जो प्रक्रिया है ना साथी, जो सकारात्मक प्रक्रिया हमारी अनवरत जारी रहनी चाहिए हमेशा हमेशा। एक स्टूडेंट लाइफ हमारी ज़रूर रहनी चाहिए, जानने की इच्छा, समझने की, अच्छी बातों को सकारात्मक सोच के साथ उन बातों को पढ़ना, उन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है साथी। तो मोहन सिंह हाडा जी ने ये लिखा कि मैंने विनोद खन्ना जी से बहुत कुछ सीखा और वो मेरे आइडियल रहे। लिख रहे हैं कि मैं एक जिक्र कर रहा हूँ, मेरा गांव मेरा देश फिल्म एक ज़बरदस्त हिट फिल्म रही थी। ये जिक्र करता हूँ जब मैं स्कूल स्टूडेंट था और उदयपुर में पढ़ाई करता था, तब इस फिल्म की शूटिंग उदयपुर के पास मावली में चिरवा घाटा में फिल्म की शूटिंग लगभग 1 माह तक चली थी। तो मैं दोस्तों के साथ शूटिंग देखने रोज़ जाया करता था। तो वो दिन बड़े ही मेरे यादगार दिन रहे थे, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग मैंने देखी थी और विनोद खन्ना जी मेरे पसंदीदा कलाकार हमेशा से रहे। इस फिल्म में उन्होंने खूंखार डाकू का रोल प्ले किया था। तो हालांकि डाकू वाली छवि मैं नहीं कह सकता कि मैंने फॉलो की, लेकिन मजाक की बात है ये। लेकिन ये अदाकार मुझे बहुत बहुत पसंद आए और शूटिंग भी मैंने इनकी देखी। तो आज बस ये सब बातें याद आ गई, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने दिल की बात पहुंचाऊंगा सबके दिलों तक, और इसी फिल्म का गीत मैं सुनना और सुनवाना चाहूँगा। लिख रहे हैं कि उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनका जो बोलने का अंदाज़ था, उनका जो डील डॉल था, कद काठी थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उनका एक हेयर स्टाइल और वो चौड़ी सी बेल्ट जो पहना करते थे, उस दौर में वो चला करती थी, बेल बॉटम वाला फैशन था। तो वो सब मुझे अभी भी याद है और मुझे बस ही याद आ गया और मैंने लिख दिया। तो बहुत अच्छी बात आपने साझा की मोहन सिंह हाडा जी, अपने विद्यार्थी जीवन की, विनोद खन्ना जी से जुड़ी हुई दिल की याद। तो बस ऐसे ही संदेश कुछ ना कुछ लिख भेजिए साथी हम तक 9911118119 पर, जो आप 9 बजे तक भेज सकते थे, अब नहीं भेज सकते। 9:07 हो चुके हैं साथी। तो अब इनकी पसंद का भाई गीत कौन सा है जो इन्होंने पसंद किया है? इनकी पसंद का गीत, फिल्म तो बताई दी है इन्होंने, ये वाला गाना है। सुनते हैं मोहन सिंह हाडा की पसंद का ये बेहतरीन नगमा। चलिए इनको इनके निर्णय पर छोड़ देते हैं, जो ये निर्णय लें आपस में वही ठीक है। हम बढ़ जाते हैं धीरे से चुपके से हौले से आगे कार्यक्रम में और देखते हैं कि इनके साथियों के संदेश हमें प्राप्त हो चुके हैं। देखते हैं, जुड़ चुके हैं गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल और बबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल भी सुन रहे हैं कार्यक्रम। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल जुड़े हैं। चकिया बाजार चंदौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। गजानन सरकाली भी सुन रहे हैं कार्यक्रम। स्नेहल सरकाली, प्रथमेश, प्रतीक और कुमारी गायत्री सरकाली के साथ शिवनगर पोफाली महाराष्ट्र में। और ये साथी हैं उत्तम भगत
श्वेता भगत, किसू तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम से पसंद कर रहे हैं कार्यक्रम। और ये साथी कौन है? मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद भी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं ताज, मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। और ये साथी कौन है जी? आपका संदेश हमें मिल गया है, बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर, बेबी प्रियांशी का संदेश प्राप्त हुआ है दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। इन्होंने ये संदेश लिखा है, स्नेही वंदन, आज मैं इस प्रोग्राम द्वारा कहना चाहूँगा कि इन दिनों पर्यावरण का मानवीय जीवन पर बहुत बुरा असर हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में बदलाव, कभी धूप तो कभी छाँव, कहीं ओलावृष्टि हो रही है तो कहीं बिल्कुल सूखा हो रहा है और कहीं आंधी आकर के भी रह जा रही है, बारिश भी नहीं हो रही। तो सब जगह इसी तरह का आजकल में भी मौसम बन पड़ा है। साथियों से जब पता चलता है कि कहीं बारिश, कहीं बिल्कुल कुछ बारिश ही नहीं, तो ये जो मौसम का बदलाव है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और असमय जब बारिश होती है तो फसलों को भी वो नुकसान देती है और साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव देती है। तो अलग अलग तरीके से बीमारियां भी फैल रही हैं और उनके प्रति भी हमें सजग रहना बेहद ज़रूरी है। इससे कहीं तो पूर्ण विराम लगना निहायत ज़रूरी है। इसीलिए साथियों, मैं आज अपने दिल की बात आप सभी के दिलों तक यूँ पहुँचाना चाहता हूँ कि पर्यावरण का ख्याल ज़रूर रखें। ये भी होता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे प्रयास होते हैं, जैसे कि हरियाली उगाना, जल बिजली ऊर्जा का जो समझदारी से इस्तेमाल करना, ये सब जो उपाय हैं, या प्रदूषण कम से कम फैलाएं या ना फैलाएं, जिस भी तरह से हम अपने जीवन में अपनी बातों से बदलाव ला सकते हैं, तो वो छोटे छोटे कदम हमें ज़रूर बढ़ाने चाहिए। हम बढ़ाएंगे तो दूसरे लोग भी प्रेरित ज़ाहिर होंगे और हमारे परिवार के जो बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को समझेंगे, जागरूक होंगे। तो आज प्रोग्राम दिल से दिल तक में मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहता था सभी को, जो मैंने किया। तो उम्मीद है हमारे साथी पर्यावरण के प्रति सजग रहेंगे और ख्याल रखेंगे और अपने सेहत का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मित्रों, बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया, सामाजिक संदेश आपने बहुत प्यारा दिया हम सभी के लिए। तो आपके दिल की बात हम सभी के दिल तक यकीनन पहुंच चुकी है। राहुल मनवर जी, पूरे नाम इनके बताए देते हैं। सरला मनवर इनके संग है, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर, शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से है इनका संदेश। और अब इनकी पसंद का जो गीत ये सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम इन्होंने लिख करके दिया है बुढ़ा मिल गया। जानकारी भी लिख करके दे रहे हैं, किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ों से सजा ये गीत सुनवाना चाहता हूँ। आर डी बर्मन का संगीत है। उम्मीद है हमारे सभी साथियों को भी पसंद आएगा ये गाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमको भाएगा ये गाना। बहुत ही प्यारा गीत है। सुनते हैं इनकी पसंद का, यानी राहुल मनवर की पसंद का ये गीत। बहुत सुंदर संदेश आपका राहुल जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, करे कहो ना हमसे जरा। ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो। कई बार सकारात्मक सुनी सुनाई प्यार की बातों को हम बार बार सुनवाना चाहते हैं। बस इसी तरह की बात यहाँ हो रही थी इस गीत में। बहुत ही सुंदर गीत ये हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, यानी कि 9 बजे से पहले जिन्होंने संदेश भेजे हैं वो हम शामिल कर रहे हैं। सरवानिया महाराज जिला नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, यशस्वी और हंसवी पाटीदार लिख रहे हैं, दीदी नया परिवर्तन बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव प्रोग्राम
के लिए पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रेडियो धड़कन के जो विविध रंगी प्रोग्राम हैं, हमें इनका रोज़ इंतज़ार रहता है और इस कड़ी में ये नया प्रोग्राम सोने पे सुहागा हो गया है। पुनः आपकी पूरी टीम के साथ हार्दिक साधुवाद मैं देता हूँ और बहुत ही सुंदर लगते हैं मुझे रेडियो धड़कन के कार्यक्रम में। आपका बहुत पुराना श्रोता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना नया भी नहीं हूँ और मैं कार्यक्रमों का लगातार आनंद लेता रहता हूँ। मुझे रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम जो रोज़ 8 बजे प्रसारित होते हैं, लेकिन मुझे बहुत बहुत भाते हैं और आज का ये सफ़र तो बहुत ही सुहाना है। और ये गीत जैसे कि मेरे सपनों की बात यहाँ हो गई है, मेरे दिल की बात यहाँ हो गई है, बस उसी तरह का गीत मैं पसंद कर रहा हूँ, आज सबको सुनवाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद पाटीदार मित्र, जिला नीमच से। आपकी पसंद का ये तराना हम सुनवा रहे हैं। संदेश के लिए धन्यवाद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां। चलिए जी, रेडियो धड़कन के प्लेटफॉर्म से इन्होंने भी कह दी अपनी बात सपनों की रानी के लिए कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। और हम तो यही कामना करते हैं हमेशा की तरह कि सबको मिल जाए सपनों की रानी और राजा और ज़िंदगी सबकी खुशहाल रहे। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और देखते हैं किनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। सुरेश खुराना जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, MLB रोड ग्वालियर से। इनके संग हैं पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या खुराना, मेघा, आशीष, विशु, साक्षी, अनुज और छोटू खुराना। लिख रहे हैं कार्यक्रम बहुत ही सुंदर चल रहा है। शाहजी बोट के जुड़ चुके कार्यक्रम से उत्तम जमदाड़ेन के साथ हैं, आत्माराम आसोले हैं, गजानन परिहार हैं, हनुमान बोट के हैं, खेरड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से हैं ये। और ये संदेश किनका प्राप्त हुआ है देखते हैं। हमारे ये साथी हैं महरौली दिल्ली से शंकर रावत और सुनीता रावत, और लाला टोली रोड डुमरांव से शैलेंद्र कुमार चौधरी, नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी, पिंटू यादव, मुन्ना खरवार, पंकज यादव, SK दीवाना और साथ में रेडियो धड़कन परिवार। लिख रहे हैं हेलो नीता दीदी, ललित सर जी और सभी धड़कन परिवार को नमस्कार। और रेडियो धड़कन हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है, हमारी दिल धड़कन का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही 8 बजने वाले होते हैं तो बस हम आ जाते हैं, रेडियो धड़कन से जुड़ जाते हैं। लगता है जैसे हम लोग का क्या लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ने का ट्यूशन कर रहे हैं। जैसे एक ट्यूशन का समय होता है ना बंधा हुआ कि भाई 8 बज गए, आप बिल्कुल पहुंचना है हमें, और हम फटाफट से आ जाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है ये जुड़ाव। 8 बजे हमारा कहीं और मन ही नहीं लगता दरअसल, और बिल्कुल हम आ जाते हैं क्योंकि हमें बस कुछ जादू सा लगने लगता है कि 8 बजे रेडियो धड़कन में जाना है। बात वही कि हम गीत भेजें या ना भेजें, लेकिन सुनना हमें ज़रूर होता है, तो बस हम जुड़ जाते हैं आपसे। और दीदी, मैं ये साफ तौर पे कहूँगा कि मेरा गीत प्रसारित हो या ना हो, नाम प्रसारित हो या ना हो, मैं रेडियो धड़कन का दीवाना हूँ, दिल से रेडियो धड़कन को पसंद करता हूँ। सभी कार्यक्रम मुझे बहुत भाते हैं। और लिख रहे हैं हमारे टीचर 8 बजे घर पर आ पहुँचते हैं, उसी तरह दिल से दिल तक में आपके रेडियो हमारे दिल को कहीं भी से भी खींच लाता है। तो शैलेंद्र चौधरी, लाला टोली रोड डुमरांव से, नमस्कार दीदी। बहुत ही सुंदर संदेश शैलेंद्र जी, आपने अपनी जो दिल की बात है बिल्कुल साफ साफ कह दी है। और आपकी एक बात, आपको 5 स्टार तो मिलनी चाहिए आपको इस बात में। तो जो हमारे साथी कहते हैं गीत आए ना आए, नाम ना आए ना आए, मैं तो कार्यक्रम का आनंद लूँगा, लेकर रहूँगा।
तो ये जो जज्बा है ना, सिर्फ हम जानते हैं कि कहने में नहीं है, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस पर, क्योंकि कई बार हम देख भी चुके हैं इस चीज़ को। तो बिल्कुल निर्विवाद, बिना किसी शिकायत के आप कार्यक्रम का आनंद लेना जानते हैं। तो यही सच्चा श्रोता होता है जो कार्यक्रम का आनंद ले। तो ये बात पे हम आपको अलग से 5 स्टार देते हैं। और बहुत सुंदर संदेश, आपने ट्यूशन का भी जिक्र किया इस बात के लिए। और अब आपकी पसंद का जो गाना है, इनकी पसंद का गाना एक भेजा है इन्होंने 10 नंबरी फिल्म का, लिख रहे हैं प्रेम का रोग बड़ा बुरा, नक्का 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 ओ भाई नक्का नक्का। कौन सा गाना है देखते हैं, बहुत सुंदर गाना है, बिल्कुल अलग रंग का गीत आ रहा है इस समय शैलेंद्र कुमार चौधरी की पसंद का। संदेश और गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र कुमार चौधरी मित्र। चलिए जी, इन्होंने तो कह दिया है प्रेम का रोग बहुत बुरा है, और थोड़ी देर बाद यही कह रही होंगी कि भाई यही रोग सबसे बढ़िया है। ये बात भी साथ ही कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इनका संदेश जबरटी ज़िला अमरावती से गुणवंत कडू का संदेश पहुंच चुका था हम तक। और संग में है इनके सविता कडू, रत्नदीप कडू, निखिल कडू। लिख रहे हैं कि हमारे दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, या कहने का मन भी होता है हमारा, तो हम कहते हैं हम किसे कहें ये बातें। कौन सुनेगा हमारे मन की बात, कौन सुनेगा हमारे दिल की बात। बातें वही होती हैं दिल से जुड़ी ही, लेकिन रेडियो धड़कन ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है दिल से दिल तक, ये हम सभी श्रोताओं के लिए उपहार स्वरूप है, क्योंकि इस पर हम कर सकते हैं अपने दिल की बात। फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम दिल से दिल की बात होती है यहाँ, जिसको भी हम जो कुछ कहना चाहते हैं, या कोई भी, जैसा कि दीदी ने बताया कि कोई भी संदेश, हम सामाजिक संदेश भी दे सकते हैं, प्रकृति से जुड़ा भी, तो तमाम तरह के संदेश हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म ये शुरू किया है। मैं बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ रेडियो धड़कन टीम को इतने सुंदर कार्यक्रमों की रचना के लिए। और ये प्रोग्राम तो बिल्कुल ख़ासम ख़ास हम सभी का बन चुका है, क्योंकि इससे तो हमारी दिल की बातें ही जुड़ गई हैं। दिल धड़कन तो हमारा पहले ही जुड़ा हुआ है, अब दिल की बातें भी यहाँ आ गई हैं, तो भाई सोने पे सुहागा हो गया है। और ये सुनहरी मौका हम सभी मित्रों को यहाँ मिल रहा है, तो ज़रूर कहिए अपने दिल की बात। यही है मेरा आज का संदेश, और इसके लिए रेडियो धड़कन परिवार का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज ये थी मेरे दिल की बात, और फिल्म बॉबी का गाना मैं सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। और बॉबी फिल्म का कौन सा गाना है, गीत भी कुछ ऐसा ही इन्होंने पसंद किया है, बहुत ही प्यारा गीत। तो चलिए, ये क्या कहना चाहते हैं गुणवंत कटू इस गीत के द्वारा भी अपना संदेश तो इन्होंने बता दिया, दिल से दिल की बात। अब दिल से दिल की बात ये किनको कह रहे हैं ये तो ये जाने, लेकिन गीत बहुत मस्त है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के 2 नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए। अच्छा, मैं कहती हूँ, अगर कोई लड़की इस हाल में, किसी लड़के से 16वें साल में जाता है। जी गुणवंत कडू जी ने तो कह दी सविता कडू जी को अपने मन की बात। हम बढ़ जाते हैं आगे, इन दोनों को बतियाने देते हैं, बातचीत करने देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और संदेश लेते हैं किनका। कलम के धनी
मास्टर एस के पाटिल शिवा का, मीना रानी पाटिल मनवा है, संग में इनके प्रियंका अजय पाटिल है, प्रणीता विजय पाटिल है, बेबी आर्या पाटिल भी है, ज्ञानेश्वर मंदिर हालनी जिला नांदेड़ से लिख रहे हैं नेता बिटिया और ललित भाई और सभी धड़कन परिवार को मेरी नमस्ते और ढेर सारा प्यार आप सभी को। लिख रहे हैं संसार में हर एक चीज़ यहाँ वक्त के साथ साथ बदल जाएगी, मौसम के साथ साथ बगिया भी अपनी ही मस्ती में खिल जाएगी। दुनिया को बदलने की बातें करने से पहले जनाब अपने आप को बदल लेने से हर मुश्किलें हल हो जाएंगी। पतझड़ के बाद ज़िंदगी में दुल्हन बन के बाहर आने को है, माली भर के रंग भर दो मेरे शिवा, फिर देख लेना एक दिन बाहर ज़िंदगी भी खिल जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया आपने लिखा मास्टर एस के पाटिल शिवा। और हमेशा ही आपका जो संदेश होता है वो काबिल तारीफ़ होता है। बहुत ही सुंदर संदेश आप देते हैं, जीवन के प्रति संदेश आप स्थापित करते हैं। हम सभी के दिलों में वो जान प्राण भरने की पूरी कोशिश करते हैं जो होना चाहिए। आगे लिख रहे हैं रेडियो धड़कन की भी अजीब दास्तां है। यहाँ कोई किसी का द्वेष नहीं करते, जहाँ द्वेष नहीं वहाँ प्यार ही प्यार भरा रहेगा। प्यार लेना देना, प्यार बांटना ही रेडियो धड़कन का उद्देश्य रहा है सदा से ही। इस उद्देश्य को सफल बनाने में ललित भाई और बिटिया नीता बिटिया के साथ साथ सभी श्रोता भाई बहनों ने जो जिम्मेदारी उठाई है वो बहुत ही सुंदर जिम्मेदारी है। और हमारे सभी श्रोता साथी और रेडियो धड़कन के दोनों प्यारे आरजे इस बात को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए आज रेडियो धड़कन आसमान की बुलंदी पर विराजमान है। जय हरि विठल। और लिख रहे हैं, नहीं आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं गीत। हाँ, इन्होंने लिखा है बहारी फिर भी आएंगी, 1966 की फिल्म महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत आज मैं सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। बिल्कुल मित्र, आपको सुनवाएंगे ये गीत। बहुत ही प्यारा गीत है ये और बहुत दिनों बाद आज ये गीत हम सुनने के कार्यक्रम में। मास्टर एस के पाटिल शिवा, आपके बहुत ही सुंदर प्यारे संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रहा आपकी पसंद का नगमा। बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए गरमाली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गीत और जीवन के प्रति सुंदर संदेश देता ये गीत हमने सुना मास्टर एस के पाटिल शिवा की पसंद पर। लेते हैं अगला संदेश। धड़कन समूह आ गया है, हंसता नाचता मुस्कुराता अपना गीत लेकर और अपना प्यारा संदेश लेकर के। लिख रहे हैं मैम जी सादर नमस्कार। नमस्कार जी। आज मैं सभी श्रोता साथियों का ध्यान पानी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो आगे के समय के लिए बहुत ही उपयोगी है। पीने का पानी का कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो जागरूक होकर उसको रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं, जल ही जीवन है। पीने का पानी बहुत ही कम है, दूसरा पानी तो उपलब्ध है लेकिन जो पीने का पानी है विशेष तौर पर वो कम है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो पानी के लिए लाइन लगाकर या बहुत दूर दूर से भर करके पानी लाते हैं। सिर्फ ज़रूरत भर ही पानी पी पाते हैं, क्योंकि उन्हें वो पानी या तो मंगवाना पड़ता है या ख़रीदना पड़ता है या कम है वो साधन उनके लिए, तो पानी के लिए लाइन लगाकर वो लाते हैं या जैसे भी करते हैं। विनम्र निवेदन, जहाँ तक मेरा ये संदेश सुना जा रहा है, कहना चाहूँगा एक बात अवश्य सोचें कि आज जल खर्च कर लेंगे तो आगे की जनरेशन को हम क्या जवाब देंगे। हमारे ही बच्चे पानी को तरसेंगे। आज के कार्यक्रम में पीतल की मोरी गागरी 2 बूंद पानी फिल्म का ये गाना मैं सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। और इस गीत में हमारे सभी धड़कन के सितारे शामिल हैं। सतीश रघुवंशी, समीर मंसूरी, दीदी रीता गुप्ता जी, जयंती खसिया, कुलदीप गुप्ता और जीएमटी मुन्ना भाई जी और भैकू भाई साथ में। बहुत सुंदर संदेश कुलदीप गुप्ता मित्र आपका, आपकी पूरी धड़कन समूह का। और इस ओर आपने एक सामाजिक संदेश दिया हम सभी को
हालांकि ये बातें हमें पता होती हैं, लेकिन जब हम ये बातें आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, तो इन चीज़ों के प्रति हम और भी ज़्यादा जागरूक ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो साथियों, इस ओर आप सभी ध्यान दीजिएगा। धड़कन मित्र समूह ने अपने दिल की बात पहुंचाई आप सभी के हमारे दिल तक इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत ही अच्छा संदेश आपका धड़कन मित्र समूह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धड़कन मित्र समूह की पसंद का ये गाना। बहुत ही सुंदर गीत, पानी की महत्ता को बताता संदेश हमारी धड़कन मित्र समूह का, और बहुत ही सुंदर गीत उससे जुड़ा अभी हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किन का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह का संदेश। संग है इनके ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी। लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अनदेखे अनगिनत प्यारे प्यारे दोस्त भाई बहन हैं, और बहुत ही सुंदर हमें ये रिश्ते लगते हैं जो हमारे जुड़े हैं। सभी मित्र बन चुके हैं। मित्र के साथ साथ एक पूरा के पूरा परिवार स्थापित हो चुका है हम सभी का। जब हम कहीं जाते हैं तो वही बता कर जाते हैं कि आज हम उपलब्ध नहीं रहेंगे या हम जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें रेडियो धड़कन का ये जो और मैजिकल आवर्स वाला जो सफ़र है ना 2 घंटे का, बहुत ही प्यारा लगता है। हर तरह के गीत हमें सुनने को मिलते हैं यहाँ, श्रोताओं की पसंद के हो या आरजे की पसंद के गीत भी हमें सुनने को मिलते हैं। और रेडियो धड़कन वाकई अपने आप में अनोखा है, बहुत ही प्यारा है, और रेडियो धड़कन जैसा कोई नहीं। और ये भी साथ ही कहूँगा कि अगर कोई गिला शिकवा भी है तो बस उन गिले शिकवे को भुला के प्यार के साथ साथ सौहार्द के साथ साथ हम सभी आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में। और आज जो गीत सुनना चाहता हूँ, आज़ाद देश के गुलाम, इस फिल्म का गाना सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर संदेश नवीन सिंह जी आपका, आपने प्यार की बात कही, मान मनोबल की बात भी कही। तो चलिए आपकी पसंद का ये प्यारा प्यारा गीत हम सुनते हैं। भोला के कहो जो भी कहना है, मुस्कुरा के कहो, दिल तोड़ोगी कसम खा के कहो, दिल तोड़ोगी कसम खा के कहो, मुझको सारे शिकवे गिले भुला के कहो, दिल तोड़ोगी कसम खा के कहो।
बिल्कुल न जाओ खफा हो के, खफा नहीं होते, अव्वल तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। फिर भी कभी ऐसी नौबत आ गई तो मान मनवल कर समझाइश करके उन रिश्तों को पुनः अच्छे से कायम कर देना चाहिए। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और संदेश लेते हैं कि इनका ये लिख रहे हैं क्या, धोराजी गुजरात से कांतीलाल, लता करगतला और बहू बिटिया फाल्गुनी और आरती जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में लिख रहे हैं कि आज दिल से दिल तक का सफ़र तय कर रहे हैं हम सभी साथी, दिल की गिरह खोल कुछ न कुछ संदेश भेज रहे हैं, प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं और वो संदेश बहुत ही सुंदर हैं। कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं हम और लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्र। बाबूलाल चौधरी जुड़ चुके हैं हमसे, ग्राम गवल, ज़िला खरगोन, MP से लिख रहे हैं कार्यक्रम सुन रहा हूँ। साथ में हैं इनके निर्मला चौधरी, दीपक, नितिन चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल चौधरी मित्र आपका। और उस्मान बोरा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, शहनाज, शीरीन, गुड्डी हैं इनके साथ। वीरम काम गुजरात सिटी से संदेश है। अहमदाबाद से तस्लीम, अजीज़ा और आरिफा भी जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम से। और ये हैं हमारी सखी गंज डुंडवारा, ज़िला कासगंज, UP से दीप्ति दीप। ये हमारी नई साथी हैं, एक बार जुड़ी थी हमसे वॉइस चॉइस कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर आवाज़ की मल्लिका हैं हमारी ये साथी और कवित्री हैं। तो सखी कार्यक्रम में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और आज ये दूसरा कार्यक्रम। जुड़े रहिएगा रेडियो धड़कन से। पढ़ते हैं इनका संदेश क्या लिख रही हैं हमारी ये सखी और कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहती हैं। लिख रही हैं, जब से नीता मैम नमस्कार, जब से मैंने ये कार्यक्रम सुना है तब से मैं आपकी और इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। अपनी स्वरचित पंक्तियाँ भेज रही हूँ। आपका कार्यक्रम मैंने सुना था और पार्टिसिपेट भी किया था और मैं बिल्कुल, मुझे बहुत कार्यक्रम भी पसंद आया और आपकी आवाज़ भी बहुत बहुत पसंद आई। आज स्वरचित पंक्तियाँ भेज रही हूँ। अब मोहब्बत की हम तुम रवानी लिखें, अब मोहब्बत की हम तुम रवानी लिखें, आओ मिलकर समंदर पे पानी लिखें, आशिकों की ज़ुबां पर जो सदियों रहे, इस मिलन की अनूठी कहानी लिखें। बहुत खूब स्वरचित पंक्तियाँ आपकी दीप्ति दीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने लिखा। लिख रही हैं, आज एक गीत सुनना चाहती हूँ, दो बदन फिल्म से। गीत के बोला इन्होंने फिर बताए हैं, दीप्ति दीप, गंज टुंडवारा, ज़िला कासगंज, UP से। तो दीप्ति जी, आपका बहुत सुंदर संदेश और आपकी जो पंक्तियाँ स्वरचित बहुत ही सुंदर। और अब आपकी पसंद का ये बहुत ही प्यारा गीत। आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है, जिन्हें जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया।
बहुत ही सुंदर दर्द के सुर बिखेरता ये गीत अति उत्तम। दर्द के सुर तो बहुत ही सुंदर होते हैं और ये गीत दीप्ति जी की पसंद का हमने सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन हमसे जुड़े कार्यक्रम में। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन सुन रहे हैं कार्यक्रम हंसते मुस्कुराते। नागलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र शिड्डा आनंद ले रहे हैं। फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरिया सुन रहे हैं कार्यक्रम कस्बा गुन्नौर से। उत्तराखंड अल्मोड़ा से पूजा, धोनी, रावत, दित्या और तनिष सुन रहे हैं। यमुनापुरम बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा सोलंकी, शौर्य सोलंकी, मनु सोलंकी और ये साथी जुड़ चुके थे कार्यक्रम से बहुत दिन पहले। लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आनंद ले रहे हैं हम पूरा परिवार मिलकर के। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य सुन रहे हैं कार्यक्रम। और रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो भी जुड़ चुके हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में। गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बाबूदेव जायसवाल, बाबू आर्य जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, टिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल भी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और संदेश हमें मिला था किनका जी, अच्छा धन्यवाद का संदेश भी हमें मिल रहे हैं। हमारे जिन साथियों के संदेश हमने शामिल किए हैं उनके धन्यवाद संदेश भी मिल रहे हैं। हम ओपन करके तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे धन्यवाद हमारे पास आ चुके हैं और ये कुछ संदेश हमें बहुत सारी लाइंस नज़र आ रही हैं। किनकी है? राकेश, पप्पू सेन, निशा सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, कुमारी सपना सेन, ओम सेन लिख रहे हैं शिवकोटी ओंकारेश्वर एमपी से। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन भी हैं और शिटनेरी बाड़मेर राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबे। क्या लिख रहे हैं पढ़ते हैं। लिख रहे हैं अभी एमपी सहित देश के कई राज्यों में तूफान और आंधी ने अपना रुख बना लिया है। हमारे ओंकारेश्वर में भी इसी प्रकार की घटना कल और आज हुई है, जहां बड़े बड़े ओले सहित तूफान से कहीं पेड़ और कच्चे मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। और माँ नर्मदा और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की आपदा कहीं और सुनने में ना मिले। और नर्मदे हर जिंदगी भर लिख रहे हैं ये, और लिख रहे हैं कि जो ये परिवर्तन हो रहा है मौसम का, ये हम सब इंसानों के लिए और प्रकृति की फसलों के लिए, खेतों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। हालांकि जब बारिश होती है तो हम कहते हैं भाई क्या बात है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, मौसम बड़ा बेईमान हो गया है, प्यारा हो गया है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जब नुकसान होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसा कि अभी देखने में आया। लेकिन फिर भी हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, यही सबसे बढ़िया रहता है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ, प्यार भाव के साथ हम बढ़ते हैं आगे और यही प्रार्थना करते हैं कि मौसम हर कहीं अच्छा बना रहे, सबके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो। और इसीलिए आज ये गाना सुनना और सुनवाना चाहता हूँ। ये गीत मौसम से जुड़ा लोफर फिल्म का गाना जो रिलीज़ हुई थी 1973 में, धर्मेंद्र मुमताज़ की सुपर डुपर हिट मूवी। और लिख रहे हैं कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। धन्यवाद इस तरह का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए। राकेश पप्पू सेन, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं। और आपने जिस ओर ध्यान आकर्षित करवाया वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उससे भी बढ़िया बात। तो आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम
ही सुंदर बात कि हम सभी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। राकेश पप्पू सेन ने इस बात की ओर जो महत्ता जाहिर की, वो बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं संदेश रमाकांत कुलकर्णी इजाका का। संग है इनके चित्रा रानी कुलकर्णी, कुमारी दीना कुलकर्णी, कुमारी मुन्नी विधि देश पांडे, दिनेश भाई कुलकर्णी, अकोला महाराष्ट्र से इनका संदेश है। लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी को आदर, सम्मान, प्यार मिलता है और हम सभी प्यार से रहते हैं और आदान प्रदान प्यार से हो जाता है। करते तो हम सभी एसएलबीसी वाले हम सब लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर सबको समान नज़रों से देखते हैं। ये तो रहा परिवार के जैसा प्रेम और प्यार मिलता है, ये बात हमें सबसे सर्वोपरि लगती है रेडियो धड़कन में। बाकी कार्यक्रम तो बहुत सुंदर है ही, उनको करने का जो आप दोनों का अंदाज़ होता है वो भी बहुत ही प्यारा है, लेकिन जो आदर, प्यार, सम्मान का जो बात है ना, वो रेडियो धड़कन में ही हमको मिलता है और इसीलिए हम रेडियो धड़कन के दीवाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत कुलकर्णी राका जी, आपके संदेश के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके इस सम्मान के लिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, बिन फेरे हम तेरे फिल्म का गाना आप सुनना और सुनवाना चाहते हैं। सजी नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे वादों से, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे। बहुत ही सुंदर गीत, बिन फेरे हम तेरे। और अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक गीत और सजने वाला है। संदेश आपके सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद नोयान और राम भाऊ तांदले हैं। कहाँ से? ग्राम आष्टी, ज़िला जालना, मराठवाला से लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हमें पसंद आ रहा है और हमने अपना संदेश भी वक्त से भेज दिया है। और पर्यावरण की बात करें तो वाकई पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए हम सभी को कोशिशें करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा मित्र सैयद जलाल जी, और आपका गीत भी हम सुनवाएंगे। संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ चुके हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टउल, बिरजू परदेशी, दयानंद गोरी, शिवाजी नखाते, बीड़ शहर महाराष्ट्र से। बीड़ से ही जयश्री मेहतरे, सविता एंगले, कविता टउल, पुष्पा अग्रवाल का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। और ये साथी हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रुखसार, रानी तबस्सुम और डॉक्टर मोहम्मद आशिफ, जसपुर उत्तराखंड से। इन्होंने भी हरियाली की बात कही है। कह रहे हैं कि हरियाली हमारे जीवन के में हरियाली लाती है, पूरी दुनिया में हरियाली लाती है, इसलिए हमें हरियाली ज़रूर ज़रूर उगाते रहना चाहिए। छोटे छोटे पौधे ही ऑक्सीजन का सहारा बनते हैं, हमारे को स्वस्थ ऑक्सीजन मिलती है, स्वस्थ जलवायु मिलती है। तो ये कोशिश ज़रूर करें कि हमारे सभी साथी कम से कम पौधा ज़रूर ज़रूर उगाएं। और एक साथी लिख रहे हैं, फौजी का गाना रह गया है आज। कौन है ये साथी? उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, मेरी पत्नी महेश्वरी देवी जी की तरफ से, नीता मैम जी, ललित जी को हमारी तरफ से नमस्कार। और बहुत ही सुंदर प्यारा शो चल रहा है, दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, और आप दोनों की जितनी तारीफ़ की जाए। और गाना भी इस पर याद आ रहा है, ओ यारा मेरा दिल करदा, आदमी और इंसान फिल्म का। और हमारी फौजी लाइफ का गाना भी सुनवा दो जी, मेहरबानी होगी आपकी। उमा सिंह जी, बहुत सुंदर आपका प्यारा सा संदेश, छोटा सा, लेकिन गाना हम फिर कभी आपका ज़रूर ज़रूर सुनवाएंगे, आज नहीं सुनवा पाएंगे। आज हमने एक लास्ट गाना सेलेक्ट कर लिया है जो बिल्कुल एक, आपका गाना तो खैर बहुत अच्छा है ही, ऐसा नहीं है कि गाना अच्छा नहीं है, गाना भी अच्छा, आप भी अच्छे, आपका संदेश भी अच्छा है, लेकिन वक्त ज़रा देखिए 10 बज चुके हैं और हमें भी डिनर के बुलावे आ रहे हैं। तो देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कि किन के संदेश हमें रह गए, और गाना हम ज़रूर चला देते हैं। सैयद जलाल जी की पसंद का एक बहुत ही प्यारा मैजिकल सॉन्ग आ रहा है जो
बहुत ही प्यार की बात कह रहा है। तो प्यार की क्या बात की कह रहा है, सुनिए इस गीत में। ये है आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, दिल से दिल तक इंस्टेंट टाइप कार्यक्रम की। कभी ना रानी ये भी कोई बात है, 4 दिन की चांदनी है फिर काली रात है, ढल जाएगी ये जवानी सोचने की बात है। दुनिया में आई हो तो बहुत ही सुंदर गीत आरंभ हो चुका है। गीत बिल्कुल सुनवाएंगे, संदेश जरूर ले लेते हैं। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निवी शिवम, सतीश मुकाश कुमार साहू और लिख रहे हैं, वाकई नीता दीदी जी रेडियो धड़कन ने तो हम लोगों का दिल बहुत सुंदर रूप से धड़का दिया है। हम सभी हेल्दी रहते हैं, रेडियो धड़कन सुन सुन करके बहुत तनाव मुक्त हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और एक अचूक औषधि का काम कर रहा है रेडियो धड़कन, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और गीत भी लिख रहे हैं, आजा रे आ मेरे दिल पर आजा। साथ ही संदेश आपका शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की कमी के कारण आपका गीत हम प्रसारित नहीं कर पाएंगे। और ये जो लव वाला गाना चल रहा है ना, इसका आनंद आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। तो संदेश आपका पढ़ दिया, बहुत प्यारा सुंदर शॉर्ट में आपने अपना संदेश लिखा। आपके अंदाज की हम तारीफ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी साहू जी। की जोड़ी है, पैरों में चांदी की पायल निगोड़ी है, हाँ चांदी की पायल ये 56 करोड़ी है, रूप की दौलत ये बरसों में जोड़ी है। नन्हा सा दिल मेरा धड़के है सीने में, पूरे किए हैं 16 पिछले महीने में, अखियां गुलेल मेरी मारूंगी सीने में, फिर तुझको और मजा आएगा जीने में। रघुनाथ नारे का संदेश प्राप्त हो चुका था। पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे, मिनल नारे, इनके साथ सावर गांव महाराष्ट्र से। योगेश सारवा भी जुड़े कार्यक्रम में, लिख रहे हैं, बहुत अहम विषय पर बात दिल से दिल तक कार्यक्रम में सभी धड़कन मित्रों के साथ साझा कर रहा हूँ। सामाजिक समरसता विषय पर सामाजिक समानता अर्थात जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता का जड़मूल से उन्मूलन कर लोगों में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द बढ़ाना, समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के मध्य एकता स्थापित करना। समरसता का अर्थ है सभी को समान समझना। सृष्टि में सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है और उनमें एक ही चैतन्य विद्यमान है। इस बात को हृदय से स्वीकार करना देश की विभिन्नता ही दर्शाती है सामाजिक समरसता। और देखा जाए तो पुरातन भारतीय संस्कृति में कभी भी किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं स्वीकार किया गया। तो हम सभी आदमी बनकर इंसान से प्रेम करें, यही है मेरा संदेश। बहुत ही सुंदर संदेश योगेश सारवा जी आपका, बन वगैरह जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संग है इनके आशा सारवा भी। जयंती खसिया भी संदेश कुछ लिख रहे हैं, जिंदगी रहे ना रहे दोस्ती रहेगी पास, रहे ना रहे यादें रहेंगी अपनी जिंदगी में, यूं ही मुस्कुराती रहना क्योंकि आपकी हंसी में एक मुस्कान हमारी भी है। दोस्ती धड़कन के सितारों के नाम पर तो लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर संदेश मुस्कुराहट के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत राम पटौडी जुड़े हमसे, जयंती पटौडी, हेमंत उमंग और मोक्ष भानबेड़ा मुंगवाल से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये साथी कौन है, नाम शायद महबूजुद्दीन शेख लिख रहे हैं, मंडल सूर्यापेट से, तेलंगाना से इनका संदेश है। लिख रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं और बहुत ही सुंदर भा रहा है। भुवन प्रकाश गौतम लिख रहे हैं, लिखे तो क्या लिखे, कुछ लिखा नहीं जाता, रेडियो धड़कन सुने बगैर रहा नहीं जाता, फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं, हमें जब रेडियो धड़कन की याद आती है तो हम नीता जी और ललित जी की खूबसूरत आवाज़ों में डूब जाती हैं। और ये डूबना हमें बहुत बहुत बात है भाई। बहुत सुंदर संदेश भुवन प्रकाश गौतम जी। गीत भी इन्होंने बहुत ही प्यारा लिखा है, एक बुत से मोहब्बत करके, लेकिन गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, फिर कभी जरूर। साईं विहार रामपुर से भुवन प्रकाश गौतम, आदित्य प्रकाश गौतम और अमित कुमार कुश गौतम का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन मित्र, आपका बहुत ही प्यारा संदेश हमें मिला और हमें लगता है कि सभी नाम सभी संदेश पूरे, आपको भी बधाई हमें भी बधाई। तो सुनते हैं ये गीत, थोड़ा सा सुन लेते हैं। लो थोड़ा थोड़ा मर लो,
सुरेश गगनेजा भी जुड़े कार्यक्रम से। पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से। बस यही सही श्रोता साथी हमारे को लगता है कि रह गए थे। बाकी हम चेक कर रहे हैं, सभी साथियों के नाम हमने शामिल किए, यानी जो भी जुड़े कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मनसुख विसावेलिया भी शामिल हुए कार्यक्रम में। पंचशील सोसाइटी राजकोट से पारुल विसावेलिया, सागर सौम्या विसावेलिया के साथ में मान सिंह सिलन शामिल हो चुके थे कार्यक्रम में। भैरवी विशाल मास्टर यशवंत के साथ नागलोई दिल्ली से। तो सभी साथी उनके नाम शामिल हो गए और जिन्होंने साथियों ने संदेश भेजे थे वो भी हमने शामिल किए। साथ ही ये संदेशों का कार्यक्रम है, संदेश प्रधान कार्यक्रम है, तो संदेश ज़रूर लिखें। इतनी दुनिया विस्तृत है, इतना संसार विस्तृत है, कोई ना कोई संदेश 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का आप ज़रूर लिखें। और गीत चाहे ना लिखें आप, क्योंकि संदेश प्रधान कार्यक्रम है, गीत चलाना ऑप्शनल है हमारे लिए, संदेश पढ़ना हम ज़रूर महत्वपूर्ण समझेंगे। तो सभी साथियों के संदेश हमने पढ़ दिए और अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। कार्यक्रम था दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। अनुमति दीजिए, नमस्कार। थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।